अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कौसर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम विद कौसर। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार गजरीला, जिसको बनाने के लिए हम ले रहे हैं आधा किलो गाजर, जिसको हमने क्रश कर लिया है, और 1 किलो दूध हम थोड़ा सा और लेंगे। इसके अलावा हम ले रहे हैं चीनी 1 कप और 4 टेबल स्पून चावल, जिसको हमने भिगो के चम्मच से बारीक कर लिया है, और थोड़े से कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते और थोड़े से काजू, और 3 छोटी इलायची, 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ चूल्हे पर हमने पैन चढ़ाया हुआ है, तो इसमें डाल देते हैं दूध। थोड़ा सा दूध हम बचा लेते हैं और दूध को बॉईल होने देते हैं। दूध बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची, और साथ साथ डाल देते हैं गाजर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पकने देते हैं दूध में। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, तो अभी चेक कर लेते हैं। गाजर थोड़े से पक चुके हैं दूध में। अब हम इसमें डाल देते हैं चावल। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा दूध अभी हम डाल देते हैं इसमें। तकरीबन 20 मिनट हम इसको चावलों के साथ पका लेते हैं। तकरीबन 20 से 22 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अभी हम इसमें डाल देते हैं चीनी, और साथ साथ जो हमने दूध बचाया हुआ था वो भी डाल देते हैं, और सारा दूध अभी हम डाल देंगे इसमें। टोटल 1.25 किलो दूध हमने इस्तेमाल किया है इसमें। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा चम्मच से हम इसको बारीक कर लेंगे। जो थोड़े से चावल मोटे रह गए हैं वो बारीक हो जाएं, ताकि थोड़ा सा हमने इसको बारीक कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची का पाउडर, और साथ साथ डाल देते हैं आधे ड्राई फ्रूट जो हमने रखे हुए थे, और आधे हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और गाढ़ा होने तक थोड़ा सा पका लेंगे इसको, तकरीबन 20-25 मिनट, बिल्कुल हल्की आंच पर। 25 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और इसी तरह आधा ढक्कन लगाकर मैंने इसको पकाया था। तो अभी चेक कर लेते हैं। ये अच्छी तरह पक चुका है।
गाढ़ा भी हो चुका है, तो अभी चूल्हा बंद कर देते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही आसान और मज़ेदार गजरेला बनकर रेडी हो गया है। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।